नमस्ते। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। अगर आप हीट एंड मास ट्रांसफ़र में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो हमारी वीडियोस को रेगुलर देखते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं। क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, एनी मटेरियल विच कैन रिटार्ड द फ्लो ऑफ हीट विद रीजनेबल इफेक्टिवनेस इज टर्म्ड एज इंसुलेशन। कोई भी मटेरियल जो हीट के फ्लो को रोक सकता है रीजनेबल इफेक्टिवनेस के साथ, उसे हम बोलते हैं इंसुलेशन। स्पष्ट है बात आपको? चलिए आगे जाते हैं हम। इट मेनली सर्व्स टू पर्पस। इंसुलेशन का इस्तेमाल हम मुख्य रूप से दो चीज़ों के लिए करते हैं। पहला क्या है? इट प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम गिवन सिस्टम टू द सराउंडिंग। दूसरा, इट ऑल्सो प्रिवेंट्स फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम सराउंडिंग टू द गिवन सिस्टम। किसी सिस्टम से सराउंडिंग के लिए हीट न खोए और सराउंडिंग से सिस्टम के लिए हीट ना होए। जैसे बॉयलर में जो आप इंसुलेशन लगाते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि बॉयलर की हीट बाहर ना जाए, और फ्रिज में आप जो इंसुलेशन लगाते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि फ्रिज की बाहर की हीट, सराउंडिंग की हीट सिस्टम में ना आए। तो दो कामों के इस्तेमाल किया जाता है कि सिस्टम की हीट सराउंडिंग को ना जाए और सराउंडिंग की हीट सिस्टम को ना आए। एप्लीकेशंस, इंसुलेशन इज मेनली अप्लाइड इन द फॉलोइंग फील्ड्स। कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? बॉयलर एंड स्टीम पाइप्स। एग्जाम्पल हमने आपको दिया कि बॉयलर में क्या हो रहा है, कोयला जल रहा है, हीट पैदा हो रही है, तो हीट बाहर ना जाए। दूसरा है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। फ्रिज का एग्जांपल भी दिया हमने कि हमारी फ्रिज में अगर बिजली चली जाती है तो बोतल तुरंत गर्म नहीं होती है, समय लगता है, 2-4-6 घंटे लगते हैं उसको। वैसा इसलिए लगते हैं कि हमने उसको इंसुलेटिंग मटेरियल लगा रखा है फ्रिज में, बाहर की हीट आसानी से अंदर ना आए। फूड प्रिजर्वेशन, जहाँ हमें खाने को, मीट को या पेरिशेबल आइटम को स्टोर करना होता है, वहाँ पर हम इंसुलेशन का इस्तेमाल करते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ लिक्विफाइड गैसेस, लिक्विफाइड गैसेस को हमें अगर हीट अंदर आ जाएगी तो क्या होगा, वो लिक्विड स्टेट में नहीं रह जाएंगी, गैस में बदल जाएंगी, इसलिए वहाँ पे भी हीट फ्लो को रोकने के लिए इंसुलेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर है रिफ्रैक्टरीज इंसुलेटिंग ब्रिक्स यूज इन डिफरेंट फर्नेस। फर्नेस में जो हम हीट लगाते हैं उन्हें हम रिफ्रैक्टरीज या इंसुलेटिंग ब्रिक्स बोलते हैं। तो उनका काम भी है कि फर्नेस की हीट बाहर आसानी से न जाए। क्रिटिकल थिकनेस, एडिशन ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल ऑलवेज रिजल्ट्स इन इंक्रीज ऑफ कंडक्शन थर्मल रेजिस्टेंस। अगर हम इंसुलेटिंग मटेरियल लगाते हैं तो हमेशा कंडक्शन थर्मल रेजिस्टेंस बढ़ता है, और कंडक्शन थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू आप जानते हैं प्लेन वॉल के लिए होती है L/Ka। ये प्लेन वॉल के लिए होती है, सबके लिए वेरी कर रही है। अगर आप सिलेंडर की बात करेंगे, अगर आप स्पेयर की बात करेंगे, तो सबके लिए वैल्यूज़ आप अलग अलग डेरिवेशन में देख चुके हैं, राइट। समटाइम्स टोटल थर्मल रेजिस्टेंस इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। टोटल जो थर्मल रेजिस्टेंस है उसमें कंडक्शन थर्मल रेजिस्टेंस भी है और कन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस भी है, दो हिस्सों से मिलकर बना हुआ है। ज़्यादातर केस में ऐसा ही होता है कि हीट लॉस केवल कंडक्शन से नहीं होता, वो कन्वेक्शन से भी होता है। फिर इन सच केसेज एडिशन ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल में ऑल्सो रिड्यूस कन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस। ऐसा भी हो सकता है कि आप इंसुलेशन कर रहे हों लेकिन आपका कन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस कम होने लग जाए, मतलब हीट फ्लो आपका जिसे आप रोकना चाहते हैं वो बढ़ने लग जाए। दिस हैपन ड्यू टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ इंसुलेशन। ये सरफेस एरिया इंसुलेशन का बनने का कारण हो सकता है। 1/H। अगर कोई स्पेयर है तो स्पेयर में जैसे जैसे आप इंसुलेटिंग मटेरियल लगाते जाएंगे तो क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, ये कन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस वाला जो टर्म है ये घटता जाएगा। तो इसकी एक ऑप्टिमम लिमिट रहती है, वो ध्यान रखना होता है हमें। क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, इट इज़ वेरी कॉमन इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल एंड स्पेरिकल सिस्टम। ये सामान्यतः अभी हमने एग्जाम्पल आपको दिया, स्पेयर में या सिलेंडर में होता है। मेनली क्या होता है कि अगर आप एक हद से ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे किसको, इंसुलेशन को, तो आपका कन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ सकती है, हीट फ्लो आपका जो है इसकी घट सकती है, यानी हीट फ्लो आपका बढ़ सकता है। जो काम करना चाहते हैं इंसुलेशन उसको उल्टा काम कर सकता है। फिर द थिकनेस ऑफ इंसुलेशन अप टू विच हीट फ्लो इंक्रीजेस। अगर हम इंसुलेशन बढ़ा रहे हैं तो हीट फ्लो शुरुआत में तो बढ़ता है। बियॉन्ड दिस लिमिट इफ थिकनेस इज इंक्रीज्ड, अगर एक ऐसी लिमिट आती है कि अगर उसके बाद हम थिकनेस बढ़ाएं देन हीट फ्लो डिक्रीजेस, तो हीट फ्लो कम होना चालू हो जाता है। उसे हम बोलते हैं क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। उस लिमिट को हम बोलते हैं क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। इन केस ऑफ सिलेंडर्स एंड स्पेयर्स इट इज टर्म्ड एज क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। अगर हम क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन की बात किस में कर रहे हैं, सिलेंडर में और स्पेयर में, तो उसे हम बोलते हैं क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। Thank you very much for watching this video. Please like this video, share this video. If you have any doubt, any query, any question, then please write in the comment section. एक बार फिर से वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।